नमस्कार, आप सभी का ए न्यूज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वेश तिवारी और वक्त हो चुका है इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ी प्रमुख खबरों का। 28 मई को नए संसद भवन का हो रहा उद्घाटन से पहले आदिवासी कांग्रेस नेता नंद कुमार राय ने लिखा पत्र में नंद कुमार राय ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया है और संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, ऐसे में अगर राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करेंगे तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करने का लोक संवरण करें। भोपाल में महिला से हुई हैवानियत। पूरा मामला मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के सुखी सेवनिया का है, जहां एक महिला से हैवानियत का मामला सामने आया है। चरित्र संदेह पर महिला के हाथ पैर बांधकर और निर्वस्त्र कर प्राइवेट पार्ट समेत पूरे शरीर को लोहे की गर्म रॉड से जलाया गया। महिला को गंभीर अवस्था में विदिशा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने महिला के पति, देवर और सास को गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि चरित्र संदेह पर महिला को निर्वस्त्र कर गर्म रॉड और कुल्हाड़ी से दागा गया है। इस हैवानियत में महिला के पति के साथ देवर और सास ने साथ दिया है। वहीं हाथ पर बांधकर पति, देवर, सास ने की हैवानियत करते हुए लोहा की रॉड से प्राइवेट पार्ट समेत पूरे शरीर को जला दिया था। गंभीर हालत में पीड़िता को विदिशा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि विदिशा जिले की 30 वर्षीय महिला शादी के बाद सुखी सेवानिया क्षेत्र में रहती थी। 5 साल से ससुराल वाले दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। लंबे समय से विवाद हो रहा था। इससे घटना से पहले महिला नाराज होकर मायके रहने चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ससुराल वालों ने दर्ज करवाई थी। बर्फ में पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया है। मैम, सुखी सेवनिया में एक मामला आया है चरित्र संदेह पे लेके पत्नी को प्रताड़ित करने का, क्या है पूरा मामला? एक रिपोर्ट 20 तारीख की रात को हमने कायमी की है, जिसमें 18 मई की घटना है। महिला जो है वो विदिशा में एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने ये बताया कि थाने में उसने ये बताया कि उसका पति जो इसकी पर शंका करते थे, उसकी निगरानी रखते थे और पूर्व में भी इस महिला का गुम इंसान कायम था, जिसको पुलिस ने दस्तयाब करके दिया था। ये कहीं चली गई थी बाहर और अभी उनका कहना है कि उसके पति उस पर शंका करते हैं और इसी तरह से ससुर और देवर, सास और देवर भी उस पर शंका करते हैं। और इसी बात पर से उन्होंने उसको घर पर यह बोलकर कि तुम बहुत घूमती हो या बाहर जाती हो, यह बोलकर के उसको मारपीट की है और उसको लोहे की रॉड, कुल्हाड़ी और जो चीज़ें उनको मिली है उसको गर्म करके उसको जलाया है। और वो उसने अपने फिर मायके वालों को बुला करके वो सीधे ही अपने मायके चली गई विदिशा और वहाँ पर वो इलाजरत है। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें बहुत ही गंभीर धारा में अपराध पंजीबद्ध किया, जैसे 498A है, 354 और 326, जिसमें आजीवन 10 वर्ष की कारावास की सजा है। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया है। हाँ, उस महिला चूँकि उसके 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे भी उसके साथ चले गए उसके मायके, तो पुलिस ने बड़ी संवेदनशीलता बरतते हुए विधिक सहायता को भी पत्र लिखा है कि ताकि इसकी सहायता हो सके और इसको जो भी पुनर्वास मिल सके इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। आरोपी पकड़ा गया? आरोपियों को उसी दिन हम लोगों ने पकड़ लिया था और उनको पकड़ के भी हम जेल भेज दिया गया है। इसमें किसका आरोपी बनाया गया है? उसमें उसके पति, सास और उसके देवर को आरोपी बनाया गया है। बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता के कांग्रेस में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हुई। सियासतदानों में एक खास बात होती है कि वह हवा का रुख भी भांप लेते हैं। जल्दी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की होड़ लगी हुई है। हवा का रुख देखने के बाद कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में कई नेता शामिल भी होंगे। खास बात यह है कि इनमें भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार राय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आदिवासी नेता ननकी राम कंवर का भी नाम सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेता ननकी राम कंवर सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी में ननकी राम कंवर का भी नाम सामने है।
जो अपनी नाराजगी पार्टी पर अक्सर दिखाते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने ननकी राम कंवर के ही विधानसभा क्षेत्र रामपुर में आज भेंट मुलाकात करने की ठानी है। सीएम से जब पूछा गया तो सीएम ने कहा कि मैं उनके विधानसभा क्षेत्र रामपुर में रहूंगा, अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है। बता दें कि ननकी राम कंवर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व गृह मंत्री हैं। ऐसे में ननकी राम कंवर अगर उस जगह से पार्टी बदलते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा परेशानी झेलना पड़ सकता है। जी, बहुत वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और बड़े सम्माननीय हैं और हमेशा मेरे से मुलाकात होती है और बहुत सारी बातें भी होती है। आज उसके क्षेत्र में जा रहा हूँ, वो आएंगे तो उनका स्वागत है। पाल बघेल धनगर समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में पाल बघेल धनगर समाज का संभागीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। पाल बघेल धनगर समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पाल समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर गोपाल सिंह पाल ने समाज के लोगों को होने वाली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में सिंधिया को अवगत कराया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पाल बघेल धनगर समाज के लोगों से केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि समाज के लोगों से सिंधिया परिवार का दिल का नहीं, खून का रिश्ता है। अहिल्याबाई और मराठा सिंधिया परिवार ने दिल्ली में पहला भगवा झंडा लहराया था। भारतीय जनता पार्टी का समाज को राजनीतिक दिशा में भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। सबको एकजुट होकर काम करना है। कार्यक्रम में पाल समाज के हजारों लोग के साथ क्षेत्र के सिंधिया समर्थक भी मौजूद रहे। न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। और मेरा आपके साथ ये मैं आपको अपनी दिल की गहराई की बात कह रहा हूं। सिंधिया परिवार का पाल समाज के साथ ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि दिल का रिश्ता नहीं, आपका और हमारा तो एक खून का रिश्ता बनता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि खून का रिश्ता है, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर मराठा महारानी थी और मराठा आपके सामने खड़ा है मेरे भाई और बहनों। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम मराठाओं में एक असूल है कि कभी झुकते नहीं, और अगर गिरे तो 10 बार सीना तान कर उठकर कर हमारी क्षमता है। वही देवी अहिल्याबाई होलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव पेशवा के बाद 3 मराठा परिवार थे जिन्होंने साथ में मिलकर अखंड भारत का सपना का प्रण लिया था। गुजरात में गायकवाड़, इंदौर और मालवा में होलकर, और मालवा से ग्वालियर से दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराने वाला सिंधिया परिवार। तो वो आपका और मेरा संबंध है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती। कहा, मेरे खिलाफ एक भी सबूत लाकर बताएं। कमलनाथ जी ने कहा है कि वीडी शर्मा अपने काले कामों को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कॉमर्स मिनिस्ट्री मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए जरा एक नजर उनके बयान पर भी डालते हैं। कमलनाथ जी ने कहा है कि वीडी शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं।
मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी आप बता दो 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है? आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है? ये जवाब देश चाहता है। सिख भाई जिनकी नृशंस हत्याएं कर दी गई वो चाहते हैं, दीजिए जवाब। और तुम्हारे मित्र मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था। उस आरोप पर मैंने जब मानहानि का केस किया है, कोर्ट ने चालान पुटअप कर दिया है। जवाब देते नहीं बन रहा, और मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक जेल के सीकचों में उस आरोप पर नहीं पहुंच जाएंगे। ये बीडी शर्मा है। कमलनाथ जी, मैं सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं। तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले, गरीबों के हक और अधिकार को छीनने वाले, छिंदवाड़ा के अंदर हर गरीब को लूटने वाले जो अरबपति बन गए मध्य प्रदेश के अंदर बैठ करके, वो गरीब जनता भी पूछना चाहती छिंदवाड़ा की क्या किया। और आप मुझे कहते हैं मैं मेरे कारनामे छुपाने के लिए आप पर आरोप लगा रहा हूं। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, देश की एजेंसियां कह रही हैं, ये बीडी शर्मा नहीं कह रहे। कमलनाथ जी भ्रम में मत रहिए। मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे झूठ और छल कपट को जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। जिला बलरामपुर विकास खंड कुसमी के सेरंगदाग पर सरपंच ने उप सरपंच पर लगाया कमीशन मांगने का आरोप। थाने में दिया आवेदन, उचित कार्रवाई की करी मांग। दरअसल आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सेरंगदाग में वर्तमान में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत स्वीकृत नाली निर्माण कार्य का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के विकास विरोधी उप सरपंच उमेश यादव के द्वारा फर्जी आरोप लगाकर घटिया काम होना बताया जा रहा है। उक्त जानकारी पूरी तरह से झूठा है। उप सरपंच उमेश यादव काम खुद करना चाह रहे थे। उसका कहना था कि मैं पास करा के लाया हूं, काम भी मैं ही करूंगा, अन्यथा आपको इस नाली निर्माण में 50,000 मुझे कमीशन देना होगा। नहीं देने पर सरपंच एवं सरपंच पति को जान से मारने की धमकी भी दिया है। जबकि नाली निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ हमारे द्वारा संपन्न किया जा रहा है। उमेश यादव की सच्चाई यह भी है कि विधायक मद से स्वीकृत हैंडपंप को अपने चहेते के यहां खुदवाकर उसमें समरसिबल पंप डाल दिया है, जिसमें आम जनता को पानी तक नहीं मिल पाया। गरीबों को पानी तक छीन लेने वाले उप सरपंच उमेश यादव ग्राम पंचायत का विकास चाह ही नहीं सकते हैं। उमेश यादव के द्वारा कई ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से मुर्गा बकरा और पैसा लिया गया है, क्योंकि उमेश यादव के मोबाइल से ही प्रधानमंत्री आवास का जियो टैग किया जाता है, जिससे भोले भाले ग्रामीणों को आसानी से अपने झांसे में वो ले आते हैं। ए न्यूज़ टुडे से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हाँ बताइए, आपका नाम? मोहरमनिया। ये ग्राम पंचायत सेरंगदाग। ग्राम पंचायत सेरंगदाग। क्या मामला है? कि लड़ाई झगड़ा कर। लड़ाई झगड़ा ककर से लड़ाई झगड़ा होला? उमेश यादव। उमेश यादव का हिक तोहर पंचायत कर? उप सरपंच। का कहत रहे, का लड़ाई झगड़ा में कहल? के नाली के चलते पैसा मांगत रहे 10,000 लखे। 10,000 लखे पैसा मांगत रहे? 50,000। का कह के मांगत रहे? कि मैं काम करूँ आबू इसे कह के। तो एकर में का कहना है दो के? मुके का कहना रही कि जमा काम के तो है करू अलग थे के हमें करूँ कहलो। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम हरि गोविंद कुमार यादव, मैं पूर्व उप सरपंच हूँ यहाँ का। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ जो भी काम आता है पहले से, नया उप सरपंच बनने के बाद अपने से ही कराता है। गांव में बोलता है कि मैं पास करा के लाया हूँ। उप सरपंच उमेश यादव, वर्तमान उप सरपंच। इसके बाद जो है कि अपने खाता में पंचायत खाता से डायरेक्ट पैसा भी ट्रांसफ़र करवाता है, जो नियम खाता से अपने खाता में हाँ, ट्रांसफर करवाता है, जो नियम विरुद्ध है। अब कई ठे आवास ऐसा है, जैसे जैतून बीबी पति रजब खान, उसका आवास एक भी नहीं बना है।
और उसके जैतून बीबी के बहू के खाते में पैसा आया और उसको अपने खाता में ट्रांसफ़र ले लिया। पूर्व में पदस्थ सीओ साहब कुस्मी गगमीर साहब द्वारा बैठक लगाया गया था सेकंदाग में, और उस बैठक में बोला था कि पैसा को मैं शासन के खाते में जमा कर दूंगा, परंतु आज तक ऐसा नहीं किया गया है, ना ही उसका आवास भी नहीं बना है। और जियो टेक का मोबाइल अपने मोबाइल से करता है जियो टेक, और उसका घर का कहीं फर्जी फ़ोटो लगाकर जियो टेक भी कर दिया है। आवास का चमरू बोदो याद हगरापरा में, वहाँ पर का भी वही हाल है कि बना ही नहीं है, और उसका भी पैसा निकाल लिया है और जियो टेक करके कंप्लीट भी दिखा दिया है। हाँ, ग्राम पंचायत सेकंदाग, जनपद पंचायत कुस्मी का। धन्यवाद। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? नाली अच्छा बना है, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, एस्टीमेट के आधार से बना है। और साजिश बस से कहा किया कि अपने फ़ोटो लेने के लिए, मैं भी नहीं था और सरपंच भी नहीं थे, हम लोग कुस्मी गए थे उस समय, कुछ क्षण को सरिया को दूर दूर में करा लिया और फ़ोटो वोटो ले लिया और उसी को मीडिया में प्रचार कर रहा है। और बाद में SDO साहब भी आए, उसका शिकायत में उसी दिन आ गए तत्काल, और देखे इसके बाद सिस्टम के आधार से उसको एस्टीमेट के आधार से काम को कंप्लीट करा लिया गया है, कार्य पूर्ण भी हो गया। धन्यवाद। NMDC किरंदुल कर रहा है शहीदों का अपमान। झीरम घाटी के कांड के एक दिन पहले NMDC किरंदुल मनाएगा कल्चरल फेस्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 मई को राजकीय शोक घोषित किया। दंतेवाड़ा जिला के वीर सपूत और पूर्व विधायक शहीद महेंद्र कर्मा, जो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं, जिनकी नक्सलियों ने 25 मई 2013 को झीरम घाटी में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी थी। इस हमले में कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेता भी मारे गए थे। शहीद महेंद्र कर्मा ने बाकी बचे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान बलि पर चढ़ा दी थी। इस हमले का मुख्य कारण महेंद्र कर्मा को मारना ही था, क्योंकि दंतेवाड़ा जिला से सलवा जुडूम की शुरुआत उन्होंने ही की थी और उसका नेतृत्व भी कर रहे थे, जिससे नक्सली बौखलाए हुए थे। इस घटना पर दंतेवाड़ा जिले के ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का हर शख्स दुखी था, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 मई को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में तो क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई आदेश आ सकता है क्या, या कोई कार्रवाई की जा सकती है क्या NMDC के ऊपर? नहीं, इस बात को देखो, हमारे युवा कांग्रेस के नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया पेपर में व्यक्त की है, और हम मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे। जब छत्तीसगढ़ शासन 25 मई को झीरम दिवस के रूप में, श्रद्धांजलि दिवस के रूप में पूरा हर कार्यालय में 2 मिनट का मौन रख करके और श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्देश जारी किए हैं, ये एक शासकीय कार्यक्रम है। और इस दिन मतलब हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि NMDC जो एक कार्यक्रम है उसको स्थगित करने के लिए उन्हें जो भी उचित है मार्गदर्शन या निर्देश देने का कष्ट करें। बस्तर विधानसभा के गोठाने में पहुंचकर भाजपाइयों ने गोठानों का पोल खोला। बस्तर चलबो गोठान खोलबो पोल कार्यक्रम के तहत बस्तर विधानसभा के अंतर्गत स्थित लामकेर, झारतराई, उसरी, मोगरापाल, ढोडरेपाल गोठान पहुंचकर देखा गया। आपको बता दें, वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाऊ कश्यप व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप एवं धनुर्जय कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के गोठान में खाद के नाम पर मात्र मिट्टी बांटा जा रहा है एवं पूरे गोठान में गाय ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि गोठान के बाहर देखा जाए तो गोठान में जितने मवेशी होने चाहिए उससे कई ज्यादा मवेशी गोठान के बाहर आवारा पशुओं की तरह दिख रहे हैं। यहाँ के संचालित महिला समूह को जब से लेकर आज तक कार्य का पैसा ही नहीं मिला है। गोठान के नाम पर मात्र भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे में चलबो गोठान खोलबो पोल यह कार्यक्रम पूरे देश में गौ माता के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसमें 19 लाख रुपए की लागत से गोठान तैयार किया गया है। राशि की जमकर बंदरबाट हुई है। बस्तर जिले के 11 मंडलों के सभी गोठानों में कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 20 मई से शुरू हो चुका है, जो 24 मई तक चलेगा। खाद के नाम पर मात्र मिट्टी बांटा जा रहा था तथा खाद के बोरे में ना किसी प्रकार का वजन की संख्या लिखा गया है, ना ही किसी प्रकार के वजन की संख्या का निर्धारण किया गया है। यहाँ की सरकार पूर्ण रूप से गोठान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गोठान के नाम से भूपेश सरकार एक तो दुष्प्रचार कर रही पूरे देश दुनिया में। वास्तविकता है कि गोठान में कुछ नहीं है, एक लूट का अड्डा बना के रखा है। और जो भी पैसा यहाँ आ रहा है गोठान के नाम से, मतलब गांव के विकास के नाम से,
उस पैसे का वह यहाँ सिंडिकेट बना के रखा है, अपने आदमी को यहाँ पे रखा है। उनके जो चहेते लोग हैं कांग्रेस के जो लोग हैं, वो लोग पूरा का पूरा पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमने कार्यक्रम चलाया है पूरे प्रदेश में। जो पैसा गरीबों, गांव के लोगों को विकास के लिए, गांव के उत्थान के लिए खर्च होना था, ये लोग सिंडिकेट बना के गोठान के नाम से लूट मचा के रखे, उसी को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और प्रदेश सरकार बोलती है कि हमारा गोठान, आज पूरा देश दुनिया में बता रहे हैं कि हम गोठान बहुत बढ़िया आगे चल रहा है करके, लेकिन इसके नाम से प्रदेश सरकार पूरा गोठान के नाम से भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया है। और आज हमारे यहाँ जैसे कि आपका DMFT का है, 15 है, 14 का है, जितने जो पैसा पूरे पैसा गोठान में लगाया जा रहा है, लेकिन आज हर गोठान के नाम से 19 लाख रुपया पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन इस गोठान में आज तक ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा है। आपके सभी के देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है। और आज सारे पूरे अमला, पूरा विभाग पूरा लगा हुआ है कि हर गोठान में भी कि हम लोग इस टाइप का हम यहाँ प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब जो 19 लाख रुपए जो आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पूरा छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है। इसलिए आज हमारा भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रदेश की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप जो गोठान के नाम से जिस ढंग से भ्रष्टाचार हो रही है ना, उसको उजागर करने के लिए डालिम गोयल समुता न रहे बाबू संगे संगे भिड़ली टोकी मन संगे 5 साल ऊपरे वाला बोलते रहे ना है बाबू, मात्र आज आलो ऐसी काली आलो ऐसी बोलते डोंगरी पर्वत के सब के लाठा बुटा मार लू और ज्योति देला मात्र रथ की चूरला और असन झिकलू काई डिरिप मन बिचाइलू केरा रोपलू मुनगा रोप खत के बनाए बुआ चे आमी आए आ नहीं मुनगा नहीं केने गला केरा नहीं केने गला 1 रुपया फायदा नहीं आमके दिन में नहीं आज तक पैसा नहीं कब पैसा बना नहीं सके कर बोझ काम आल नहीं सकसी काली आल नहीं सकसी वैसे तेबे कत दिन लड़लू आचे हम कसन चाड़बू बोलते इज्जत को आचू तो जानत सुन बात मतलब ना कर देता हमारे कैसे नहीं सकसी आज आल नहीं सकसी काली आल नहीं सकसी बोलवा बाबू एक टिकली नहीं एक पाई नहीं सकसी कभी लेवल नहीं सकसी बोलवा आधार कार्ड याद चचुर आधार कार्ड और बनाई लुआ जाए तार आई कार्ड मन मांगुआ और नहीं मत कहे बट निस कह काय बात कहन आले समूह लोग टाके असनी कर बात आले। भोपाल क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 8 ग्राम ब्राउन शुगर व 1 किलो 250 ग्राम गांजा किया गया बरामद। बता दें कि भोपाल क्राइम ब्रांच की नशे के सौदागरों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस के गिरफ्त में आया आरोपी सागर से ब्राउन शुगर व गांजा की सप्लाई करने आया था। वहीं पुलिस ने आरोपी से 8 ग्राम ब्राउन शुगर व 1 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने माल की सप्लाई भोपाल में किया करता था, वहीं इन अवैध मादक पदार्थों की खरीदारी दतिया से किया करता था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी को भोपाल के मुर्गी बाजार जहांगीराबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए, मादक पदार्थ किसी भी प्रकार से कितनी भी मात्रा में मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। विशेष तौर पर स्टूडेंट में एक स्टेटस के नाते या जो उनके आपसी जो होड़ रहती है या दिखावे के लिए इस तरह का एक कश मारने के लिए जो नशे का इस्तेमाल करते हैं और बाद में इसके आदी बन जाते हैं। माँ बाप के द्वारा जो पैसे उनको शिक्षा पर खर्च करने चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे खर्च, खाने पीने पर खर्च करने चाहिए, वो नशे में कर देते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि किसी भी प्रकार इस नशे का इस्तेमाल ना करें। माँ बाप, शिक्षकों, पड़ोसियों और जिनके यहाँ वो चाहे पेइंग गेस्ट बन रहे हों, चाहे किराए से रह रहे हों या हॉस्टल में रह रहे हों, सभी लोग इस पर निगाह रखें और सूचना तत्काल पुलिस को दें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त, परिवहन या बिक्री की, ताकि हम सब मिलकर इस बुराई को शीघ्र खत्म कर सकें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मोदी के जापान दौरे पर दिया बयान। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। चलिए दिखाते हैं आपको पूरा बयान।
अकेला जयंती वाली बात नहीं है, पुण्यतिथि को जयंती कह दी, साथ में ये भी कहा कि शुभ दिन है। अब आप उससे उनकी उम्र का अंदाजा समझ लो। आप उम्र का अंदाजा ऐसा हो गया है ये 75 साल से ऊपर का। एक बार आपको ध्यान हो, वो दीपक सक्सेना की तरह दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील कर गए थे, जो विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कह देते हो, जो किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हो। अब उन पर ये उम्र हावी हो गई है और उससे ये लगता है कि जो आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं ना, चुनाव आते आते तक सबरी घोषणाएं भूल जाएंगे। पूरे देश ने गर्व महसूस किया था उस आम आदमी का माथा ऊंचा हुआ, सीना चौड़ा हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो मैं इन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर कमलनाथ जी से, कि कमलनाथ जी, देश और दल में फर्क होता है, कब समझोगे आप? आज जब कमलनाथ जी, पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री जी से अमेरिका के राष्ट्रपति जी ऑटोग्राफ मांग रहे थे, जब पापुआ गुनी के प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे, तब पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। किसी पार्टी का नहीं था, प्रधानमंत्री देश का होता है। पर एक कांग्रेसी ने कोई अच्छी प्रतिक्रिया दी हो तो बताओ? बल्कि जो आई उसमें गुण दोष के आधार पर आलोचना अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रूप से सोच करके आप लोग जो कांग्रेस पार्टी आलोचना करती है, कमलनाथ जी जरा तो सोचो आप, कांग्रेस की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ दलगत राजनीति तक रह गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मूणत ने बुक किए 800, 1500 महिलाओं ने देखी फिल्म द केरला स्टोरी। पूरा मामला रायपुर का है, जहां पर रायपुर भाजपा प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मूणत ने शुक्रवार को भारतीय जनता महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई। मूणत ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखाने के लिए 8 शो बुक किए थे, जिसमें करीब 1500 महिलाओं और अन्य कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखा। फिल्म देखने के बाद श्री राजेश मूणत ने एक ट्वीट करके कहा कि बेटियों को लव जिहादियों से सतर्क रहना होगा। महिला मोर्चा की बहनों द केरला स्टोरी फिल्म से जो समझा है वह उससे जन जागरूकता लाएंगी। बेटी बचाओ, लव जिहाद रुकवाओ। मूणत ने रायपुर के कलर्स मॉल में 12 बजे का शो देखा। फिल्म के देखने के बाद उन्होंने कहा कि युवा हिंदू महिलाओं को लव जिहाद के चंगुल से बचाना बहुत जरूरी है, ताकि वह एक धर्म विशेष के युवकों के झांसे में ना आए। मूणत ने कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो देश समाज में जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। द केरला स्टोरी फिल्म भी कुछ ऐसी ही है, जिसने सनातन धर्म में जन्म लेने वाली महिलाओं को लव जिहाद जैसी स्थिति से बचाने के लिए संदेश दिया है। वह अद्भुत और काबिले तारीफ है। पक्की सड़क से जुड़ेंगे नक्सलगढ़ के गांव। सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया मंत्री ने। संसदीय सचिव तथा विधायक भी रहे वहां मौजूद। छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर के ग्राम पंचायत कनकापाल में झीरम से एलंगनार, उरकपाल, कांदनार तक बीटी सड़क निर्माण के लिए रविवार को भूमि पूजन किया गया। लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से नक्सलगढ़ के गांव जुड़े जाएंगे। लंबे समय से इलाके के पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण इस सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बस्तर तथा राज्य के तीव्र गति से विकास होने की बात कही। कार्यक्रम में मौजूद संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन तथा चित्रकोट विधायक रामजन बेंजाम ने भी संबोधन दिया। कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष देवतीबाई नाग के साथ अतिथिगण मौजूद थे। राजीव गांधी अमर रहे के नारे से गुंजायमान हुआ झीरम। मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक राजमन बेंजाम ने दी श्रद्धांजलि। पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके अमर होने के नारे से झीरम गांव गुंजायमान हुआ। सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए पहुंचे अतिथियों ने कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई वैज्ञानिक
तकनीकी समेत अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति को रेखांकित किया। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि उनके समय में भारत में दूरसंचार क्रांति की नींव रखी गई थी। सच्चे अर्थों में वे युग द्रष्टा थे। संबोधन से पहले स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर अतिथियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुलिस नक्सली के बीच हुआ मुठभेड़। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार थाने अंतर्गत मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ में कोबरा 202 के 2 जवान नकुल और मोहम्मद शाहिद के घायल होने की सूचना। घायल जवानों को जिला चिकित्सालय लाने की तैयारी। बीजापुर एसपी समेत सीआरपीएफ के आला अधिकारी पहुंचे जिला चिकित्सालय। न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। टाकवाड़ा के 50 लोगों ने कांग्रेस में किया प्रवेश। मंत्री कवासी लखमा ने पुष्पहार पहनाकर किया स्वागत। रविवार को झीरम पहुंचे मंत्री कवासी लखमा के समक्ष टाकवाड़ा के 50 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन तथा चित्रकोट विधायक रामजन बेंजाम ने इन सभी का स्वागत पुष्पहार तथा कांग्रेस का पटका पहनाकर किया। कांग्रेस प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति टाकवाड़ा निवासी तथा सीपीआई के हैं। उस सरपंच कमला नाग के नेतृत्व में लक्ष्मी नाग, रायमती नाग आदि मौजूद थे। न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। हसनगंज विद्युत विभाग के जेई नीरज पाल की लापरवाही से गई एक और लाइनमैन की जान। 11 मई को लाइनमैनों का सुपरविजन कर रहे सुधांशु सिंह को लेटर भेज पद से किया था बर्खास्त। तभी से जेई नीरज पाल का सभी लाइनमैनों पर हो गया था कमांड। खुद चलवा रहे थे डिवीजन की सप्लाई। हसनगंज के हसनपुरा फीडर के नेपोरापुर में फॉल्ट सही करते समय हुआ पूरा हादसा। हादसे में सूरज नाम के लाइनमैन को लगा करंट। पोल से नीचे गिरने से हुई दर्दनाक मौत। लाइनमैन के शटडाउन वापस न लेने के बाद भी चालू कर दी गई थी सप्लाई, जिसकी वजह से लाइनमैन की जान गई। जेई नीरज पाल अपनी निरंकुशता व भ्रष्ट कार्यशैली को लेकर पहले भी किए जा चुके हैं सस्पेंड। ऐसे में घटना होने के कई घंटे बीतने के बाद भी मौके पर विभाग के अधिकारी न पहुंचने से परिजनों में आक्रोश का माहौल छाया हुआ है। परिजन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के लिए करते रहे हंगामा। न्यूज़ टुडे से लोकेश सिंह लकी की रिपोर्ट। ऐसे ही झारखंड और छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।